हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उससे पहले हमने सेल्स को डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। सेल्स के जो ये चैप्टर चल रहा था, इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर डिटेल में करा दिए। एक हमारा ह्यूमन आई, एक था हमारा टिश्यू, जिसको मैंने बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर किया था, पर्टिकुलर टॉपिक को। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ टिश्यू उठा के आपको उसमें से सिर्फ परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम ऐसे करके बता देता। नहीं, मैंने आपको पहले परमानेंट टिश्यू को डिटेल में बताया था, फिर मैंने आपको जाइलम डिटेल में बताया था, फिर मैंने आपको फ्लोएम डिटेल में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो हमारा सेल्स का जो 3rd चैप्टर चल रहा है ये, क्योंकि मैंने यहीं से ही जो डिफ़िकल्टी लेवल था क्लास 9 से स्टार्ट किया है, जहाँ से हमारे सीटेट वालों के जो क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं वो यहीं से बनने की उनकी 100% जो चांसेस रहते हैं वो यहीं से रहते, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को ही टारगेट किया। तो आज की वीडियो में जो हम सेल्स को लेके चल रहे हैं, जो हमारी सीरीज़ है सेल्स का जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपको सेल्स बता दिया था और आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो इसके कुछ, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स वगैरह, गोल्जी बॉडी, सब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इनके ना साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियस को हम और किस नाम से जाना जाता है, कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, किस फॉर्म में वहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है, राइबोसोम की फॉर्मेशन कहाँ होती है। ठीक है, इन चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे डायरेक्ट इनके साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस का अदर नेम क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल ऑफ द रूम है, मैनेजर ऑफ द रूम सेल्स, इस तरह की सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप सेल वॉल के बारे में देख लो कि सेल वॉल होता क्या है। देखो, मैंने आपको टूल सेल्स पढ़ाई थी, जो हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स था। मैंने आपको बताया था कि हमारी सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है और कहाँ पर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो जो सेल वॉल थी वो मैंने आपको बताया था, सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी एनिमल सेल में, क्योंकि जो प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में क्या होता है कि हमारी 2 लेयर होती है, एक सेल मेम्ब्रेन है और एक हमारी सेल वॉल है। ठीक है, एक प्लांट सेल में जो हमारी सेल वॉल क्या है, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्लांट सेल की। जो हमारी प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल में होती है दोनों वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, जबकि हमारा एनिमल जो सेल होती है वहाँ पे हमारी क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा ये सेल वॉल है, सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारी प्लांट्स, जैसे हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स के आउटर मोस्ट लेयर क्या है, वो हमारी सेल वॉल है। फिर सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। मैंने आपको डिटेल में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आपको समझा दिया था कि कहाँ पे कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखोगे, देन फिर उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। क्योंकि जो हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो हमारे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, अब जो जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो हमारी सेलुलोज की बनी हुई होती है। सपोज करो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो आपको पता चलेगा सेलुलोज की बनी हुई होती है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, जो बैक्टीरिया की बनी हुई होती है वो होती है हमारी माइकोप्लाज्म, और इसका आप अदर नेम से भी जाना जा सकता है। एक तो हमारा या तो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर आप म्यूरिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखेंगे ये किसकी है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, म्यूरिन कॉम्प्लेक्स, या फिर आप बोल सकते हो माइकोप्लाज्म की। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट्स की सेल वॉल बनी हुई किसकी होती है, सेलुलोज की। दैट मीन्स ऐसे हमारी फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, वो होती है हमारी किटिन की। ठीक है, आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डिटेल में एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको समझा दिया था। हमारा ऑटोट्रॉफ, फिटोट्रॉफ, एल्गी, फंगाई, सैप्रोफिटिक, जो हमारा पिक्चर प्लांट था, जो हमारा नेक्टर था, फिर जो हमारा पिक्चर प्लांट था वो कैसे फूड को कैप्चर करता है, किस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो उस चीज़ को खाता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी, आप सर्च कर लेना, क्लास 6 चैप्टर 2 था शायद, कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो आपको वहाँ पे डिटेल में पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप इसका जो हमारी सेल वॉल होती है उसका फंक्शन ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो प्रोवाइड करती है एक तो प्रोटेक्शंस, स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी ऑफ सेल्स। जो
हमारी सेल है वो क्या करती है, रिजिडिटी का मतलब आप समझते हो, रिजिडिटी का मतलब जो होता है वो होता है कठोरता। तो जो हमारी सेल वॉल है उसका फंक्शंस क्या होता है, वो सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करती है, एक तो हमारा प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी ऑफ सेल। ओके, आई होप आपको सेल वॉल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में जैसे हमारा, या आप इसको बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे वो हमारी प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर थी सेल वॉल, तो यहाँ पे हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन की होती है, वो भी एनिमल सेल में। किस में होगी, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो इसमें सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको उसमें बता दिया था कि एनिमल सेल में सिर्फ हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल हमारी प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। और एनिमल सेल में जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन है या फिर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, एक तो हमारा फॉस्फोलिपिड, एक है हमारा प्रोटीन। ओके, फिर एक पॉइंट आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो हमारे बेनिफिट्स, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, उनको तो वो अंदर आने देते हैं, लेकिन जो हमें हार्म पहुंचाए चीज़ों को वो उनको अंदर नहीं आने देते। जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या काम करता है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया एंटर कर गया तो उसके अगेंस्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं वो उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं ताकि वो उन जम्स को, उन बैक्टीरियाज को मार सके। तो जो वे फॉरेन बैक्टीरियाज हमारे अंदर एंटर हुए, दैट मीन्स वो हमको हार्म पहुँचाएंगे। तो जो हमारे अंदर पहले से ही कुछ एंटीजेंस ऐसी एंटीजन बॉडीज़ ऐसी प्रेजेंट है जिनकी वजह से जो एंटीजन फॉरेन से या बैक्टीरियाज आए वो उनको किल कर दे, क्योंकि जो फॉरेन बॉडीज, हम जो एंटीजन से हमारी बॉडी में एंटर हुए उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। दैट मीन्स तो जो हमारे एंटीजेंस होंगे वो उनको किल कर देंगे। तो जो हमारा एंटीजेंस हो गया, एंटीजेंस हमारे लिए एक बेनिफिट का काम करता है, जबकि जो हमारे फॉरेन बैक्टीरियाज, हमारे बाहर से कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर करती है, दैट मीन्स वो हमें हार्म पहुँचा सकती है। इसलिए आप इसको, मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की ताकि आपको सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन समझ में आ जाए। जैसे आप किसी को जैसे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, दैट मीन्स फिर हम जो सिरप वगैरह लेते हैं, तो जो हम सिरप वगैरह ले रहे हैं वो जो हमारे कफ वगैरह था, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर बॉडी में एंटर हो गया, तो एक तरीके से फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंसेस या फॉरेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट चला गया। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से कुछ एंटीजन बॉडीज ऐसी प्रेजेंट है जो उन चीज़ों को किल कर देता है। दैट मीन्स जो ये बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया क्या हो गए, हमारे लिए हार्म हो गए। तो दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्या करता है, यही काम करता है कि जो हमारे बेनिफिट्स, हमको बेनिफिट्स पहुँचाए वो तो उनको अंदर रख लेता है, लेकिन जो हमको हार्म पहुँचाए वो उन चीज़ों को बाहर निकाल दे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो जाती है, बेनिफिट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर देते हैं। ये मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ भी कि एंटर मैटर्स बेनिफिट सब्सटेंसेस या फिर आप बेनिफिट्स यहाँ पे, आई एम सॉरी आज मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, और ऐसे एग्जाम्पल देके ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको इसको नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, मैं आपको उसकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने आपको बोला था कि आप अपने नोट सेल्फ बनाइए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट नोट है, मैं भी शॉर्ट नोट में ही डाउन करती हूँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सेल वॉल ध्यान रखना कि सेल वॉल क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्लांट सेल की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की। जो हमारी सेल वॉल बनी हुई होती है प्लांट सेल में वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो ध्यान रखना पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन कॉम्प्लेक्स या माइकोप्लाज्मा में से किसी आपको एक नेम दे देगा।
ठीक है। और फिर अपना इसका ध्यान रखना फंगाई की, आई होप आपको पता भी होगा फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, किटिन की बनी होती है। और इसका फंक्शंस ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है क्वेश्चंस में आपसे फंक्शंस में पूछे जाते हैं कि जो सेल वॉल का फंक्शंस क्या है। तो सेल वॉल का हमारा फंक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी ऑफ सेल, सेल की यानी कि प्रोवाइड उसका प्रोटेक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीन्स मैंने आपको बताया, रिजिडिटी का मीन्स होता है उसकी कठोरता। ओके, सेल मेम्ब्रेन में भी अपने आपको फिर भी एक बार रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि रिवीजन आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही बेनिफिट हमें मिलता है, सबको पता है। और सेल मेम्ब्रेन में आप ध्यान रखोगे कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है वो किसकी है, वो सेल मेम्ब्रेन की है। और एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है, जबकि हमारे प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है। मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम समझा के बताया था कि जो हमारे कैसे हमारे प्लांट सेल में कौन सी हमारी एनिमल सेल प्रेजेंट होती है और कहाँ पे हमारा प्लांट सेल, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो मैंने आपको उसमें एक चीज़ जरूर बताई थी, जो हमारी वैक्यूल की लेयर थी, मैंने आपको वैक्यूल की लेयर भी इसमें समझाई थी। एक सेकेंड, मैंने आपको उसमें वैक्यूल की लेयर भी समझाई थी कि जो हमारी वैक्यूल की लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो हमारे टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। वो भी क्वेश्चंस आ जाता है, जो हमारा वैक्यूल है, वैक्यूल की लेयर किसकी बनी हुई होती है, वो टोनोप्लास्ट की बनी हुई होती है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ 8th तक का नहीं करेंगे, क्लास 8 तक से मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं सिर्फ अभी 9th, पहले 9th कंप्लीट करेंगे, फिर 10th करेंगे, क्योंकि यहीं से ही जो हमारे चांसेस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, वो यहीं से ही पूछा जाता है, इतनी ही डिटेल में पूछे जाते हैं। इसलिए छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे, डिटेल में करेंगे। और मैं भी हो सकता है आपका में एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ अच्छे से करिए और अपने हैंड जो नोट्स है वो अपने हाथों से खुद बनाइए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। और इसकी जो मैंने डायग्राम में भी समझाया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको समझाया था कि कैसे कैसे उसमें कहाँ पे फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, कौन सी इसमें सेल मेम्ब्रेन है, किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में भी डिफरेंस बता दिया था, वहाँ पे मैंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑर्गेनिज्म का भी मीनिंग्स मैंने आपको बता दिया था। और जो ये है आज का, ये यहीं पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल यहीं पे फिनिश होता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा न्यूक्लियस है, मैंने आपको भी बता दिया न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। क्योंकि अगर हम छोटा छोटा टॉपिक डिटेल में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय 1-2 घंटे की वीडियो न देख के अगर आप 5 या 10-15 मिनट की भी वीडियो देख लेते हो डिटेल में, तो वह कहीं ना कहीं आपको वहाँ से नॉलेज ही गेन होती है, ऐसा नहीं आपका लॉस होगा। ठीक है, तो आप अगर जो वो है हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए मैं आपका जो EVS का रहता है और CDP के जो उनके मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए मैं आपको अभी इसमें डिस्क्रिप्शंस में आपको टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे ऐड हो जाना। और सीटेट के जितने भी नोट्स हैं मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री में, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, वो भी हैंड रिटन नोट्स। और तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं प्लीज़ आप उन तक भी पहुँचाएं, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि इतना डिटेल में हमें नहीं मिलता है जहाँ से हमारी चीज़ें एक जगह से कवर हो जाए। इसलिए इस चैनल से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक की जो हमारा बायो का मेन पोर्शन रहता है, मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, अपने नोट्स सेल्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।